उसमें वो डट जाते हैं, कमर बांध लेते, सिर बांध लेते हैं। लेकिन भजनी भजन भक्ति साधना के लिए कहते महाराज अभी हमारी कौन उम्र है, महाराज अभी संसार में कुछ खाए कमाए। अरे क्या भक्ति तुमको खाने कमाने से रोकती है, उन्नत करने से रोकती है? डॉक्टर, डीएम, डिप्टी मिनिस्टर और जो है नेता, अभिनेता, अभिनेत्री होने से कुछ रोकती है भक्ति? भक्ति तो आपको सद्मार्ग दिखाती है, आपके मोक्ष कल्याण के लिए प्रेरित करती है। सारे दोष दुर्गुण जो तुम्हें नरकीय जीवन बना देते हैं, उन दोष दुर्गुणों से जो है हटा करके तुम असली देवता, असली सच्चे मानो तुमको बनाने की भक्ति प्रेरणा देती है। यह वह स्थल है, ये तीर्थ है जहाँ संतों का समागम हो, जहाँ जहाँ संतों के मेले और जहाँ जहाँ कुंभ लगते हैं, वहाँ संतों ने त्याग और तपस्या किया है, दान और धर्म किया है, ज्ञान का प्रकार प्रसार किया है, धर्म को जो है विकसित किया, फैलाया। वही सब तीर्थ बन गए हैं। ये महातीर्थ है जिसमें सज्जनों का, भक्तों का, सबको आना जाना होता है। जहाँ निरंतर पाठ पूजा और भजन भक्ति होती हो, वहाँ पर महातीर्थ है। तो गुरुद्वारा महातीर्थ है। सब दिन नहीं तो गुरु पूर्णिमा में जरूर जरूर गुरु के यहाँ जाइए, फूल फल ले जाइए, दान दक्षिणा ले जाइए, नमन करिए गुरुदेव को, सिर झुकाइए जा करके वहाँ। साल भर में तो जाया ही जाता है। लेकिन मैं यहाँ सुनता हूँ कि यहाँ शायद 2 कार्यक्रम होते हैं। क्यों 2-3 होते हैं? अरे भाई इधर जी 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक आगान पूर्णिमा को होता है जी। अच्छा, आगान पूर्णिमा को जी, और एक जन्माष्टमी को होता है। जन्माष्टमी, बहुत अच्छी बात है। मेरे को सुनकर भी बहुत खुशी होती है कि यहाँ कुछ न कुछ धार्मिक कार्य, ज्ञानार्जन का कार्य और भक्ति भजन का कार्य होता रहता है, जिसमें सब लोग जुड़े रहते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। महाराज कृष्ण तो ज्ञान निधान है और बहुत बहुत उनको, उनकी प्रशंसा ऋग्वेद में की गई है, छंदोपनिषद में उनकी प्रशंसा वर्णन की गई है भगवान महाराज कृष्ण की। और हमारे हनुमान जी भी विराजे हैं। लोग कहते हैं कि कबीरपंथी भगवान को नहीं मानते, हनुमान को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। अरे हम लोग किसको नहीं मानते हैं भाई? हम लोग मानते हैं कि सबघट मेरा साईं। सदगुरु कबीर साहब का तो इतना बढ़िया वाक्य है, फिर भी समझ में ना है। क्या सोचो, कबीर अमृतवाणी के कैसेट चलते रहते, आप देखें कबीर साहब किसको नहीं मानते? कबीरपंथी। ये समस्त देवियां बैठी, ये देवियां हैं नहीं, ये चलती फिरती देवियां हैं, देखने सुनने वाली देवियां हैं। शायद अभी हम तुरंत कोई बात हमारे ऊपर हो जाए तो देवियां पहले आकर के अरे क्या होगा महाराज, क्या होगा, कोई पैर दाबी, कोई कुछ। ये देवियां हड़बड़ा करके दौड़ेंगी कि नहीं दौड़ेंगी? दौड़ेंगी। और आप देवता लोग हैं, आप लोग भी जो है हमारी रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, आप लोग देवता पुरुष हैं, आप लोग दौड़ेंगे। तो ये देवी देवता को हम नहीं मानते, पेड़ पौधों को मानते, चंद्रमा सितारे को मानते, धरती आकाश को मानते, हम चींटी से हाथी तक सबको मानते, किसको नहीं मानते? और भी भगवान हनुमान जी महावीर बलि है। बताया गया कि हनुमत से अन्य देव को चित न धरे, हनुमत से परम सुख करे। अगर हनुमान जी को न मानते होते तो हनुमान जी गदा लेकर के मारते, कहे हटो बाबा साधु यहाँ से, तुम लोग हमको नहीं मानते। और हनुमान जी महाराज डटे हुए हैं। सोचो पहले है, इस कबीर आश्रम में हनुमान भगवान भी मौजूद है। और तो और साहेब की इतनी कृपा है कि इतने समदर्शी हमारे भक्त जन हैं। और ये देवियां सब हैं, महाराज कृष्ण की जो है जन्मतिथि मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। और महापुरुषों की जन्माष्टमी मनानी, जन्मदिन मनाना चाहिए, जिनसे कि आज बर्थडे तो मनाते अपने अपने बच्चों की, लेकिन अपने बाप दादा की भी मनानी चाहिए, अपने गुरु की मनानी चाहिए, सर कबीर साहब की मनानी चाहिए। कम से कम इतना ध्यान देना चाहिए कि उनके आदर्शों को, उनके कृतित्व और कर्तव्यों को हम सब लोग सामने कुछ प्रवचन के रूप में कहें तो कितनी बढ़िया बात है। थोड़ा हनुमान जी के बारे में बता दें। और हमारे अभी पहले पूर्व के अभी प्रवक्ता अभी एक भजन गाए हैं डॉक्टर पवन कुमार जी, जो आप अपना परिचय भी बताएं। मेरे आश्रम भी गए हैं, अपनी गाड़ी से थोड़ी देर रुके थे, आधा घंटा, और आधा घंटा कहे थे कि हम फिर आएंगे, लेकिन पुनः शायद किसी कारणवश नहीं आ पाए आश्रम में। अब यहाँ दोबारा मेरी भेंट हुई है। देखिए, डॉक्टर वैसे होते हैं, शरीर शास्त्री होते हैं ना डॉक्टर, शरीर शास्त्री होते हैं ना। शरीर की रचना के बारे में, शरीर में बीमारियां कैसे और कब क्यों उत्पन्न होती हैं,
उनका निदान क्या है, उनके लिए औषधि क्या है, इसके वो मतलब विद्वान होते हैं, शास्त्री होते हैं। और संत जो होते हैं वो मना शास्त्री होते हैं। मना शास्त्री जो मन में जो गड़बड़ियां हैं, चित्त में जो गड़बड़ियां हैं, हमारे हृदय में जो गड़बड़ियां हैं, उनके लिए ये कैप्सूल और टेबलेट जो है कूट पीस की दवा नहीं देते हैं। डॉक्टर कैप्सूल और टेबलेट इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे मन के लिए कोई कैप्सूल टेबलेट और टिकिया इंजेक्शन वगैरह आज तक पूरी दुनिया में नहीं बने हैं ना। तो भाई डॉक्टर शरीर शास्त्री हैं, लेकिन साथ ही साथ कबीर साहब के परम भक्त हैं। तो मैं जानता हूँ वो मना शास्त्री भी हैं, शरीर शास्त्री को मना शास्त्री दोनों है। दोनों का उपदेश यहाँ किया है उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हनुमान जी के बारे में थोड़ा ध्यान दे, सत्संग में सब बातें आनी चाहिए। एक तरफ से ऊंची ऊंची गद्दियां सजा करके, तखत के ऊपर तखत डाल करके, और जो हमको ये समझाया जाता है हनुमान जी बंदर थे। अच्छा बंदर ही थे ना, क्यों भाई बोलो? हनुमान जी बंदर थे ना? बंदर थे, बंदर थे, हनुमान जी बंदर थे। हनुमान जी बंदर थे ना, पूंछ वाले बंदर, उछल कूद करने वाले, जो बंदरों से इस समय आतंक से बहुत हैरान है सब लोग। इतनी पैदावार हो गई है, रोटियां माताओं को नहीं बना देती और खाने वालों की रोटियां छीन ले जाते। तो कहते हैं लोग हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। पूरा हिंदू समाज मानता है कि हनुमान बंदर थे, पूंछ वाले बंदर थे। आज ये कल्पना, ये झूठाई इसी जगह त्याग कर देना। ध्यान दो आप। हनुमान जी के पवन जो पिता थे, जो मलेठी में भर्ती थे, और हनुमान जी सुग्रीव के सेनापति थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हनुमान जी मनुष्य थे। आप ये सोच लीजिए, वानर बन के रहने वाले नर थी, मनुष्य थे, जो सेनापति थे। किसके सेनापति थे? सुग्रीव के सेनापति। और उठा करके आप अयोध्या से युद्ध कांड तक वाल्मीकि रामायण पढ़िए, जो वाल्मीकि जी आदि कवि कहे जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि संस्कृत के प्रकांड विद्वान पहले ही कवि हुए हैं। उन्होंने अपनी कविता में कहीं भी बंदर बानर नहीं लिखा है। आप सोचिए, पहले जब अपनी सीता जी के लिए खोज करने के लिए सबरी से जाकर के मिले, सबरी ने देखा बहुत दुखी, बेटा किस लिए दुखी हो? जब उनके चरणों में प्रणाम किया, देखा ये तो मैं तो साधनी बाल ब्रह्मचारी है, तो प्रणाम किया, झुक करके प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा बेटा तुम दुखी क्यों दिखते हो? तब उन्होंने सब कुछ खिला पिला करके और फिर जो है पूछा, तो अपनी समस्या उन्होंने बताया कि मैं 2 भाई हूँ, मेरे को वनवास हुआ है। इस भाई का नहीं हुआ, लेकिन भाई मेरे प्रेम में यहाँ वनवास में चले, पत्नी भी मेरी चली आई मेरे प्रेम में कि पति को नहीं छोड़ेंगे, हालांकि वनवास सिर्फ मेरे को हुआ। तो ये सब बताया। कहा अच्छा जाओ पंपासन में जाओ, मेरे भाई वहाँ रहते हैं, मेरे परिवार के लोग रहते हैं, वह राजा है, मैं राजा की पुत्री हूँ, संबर राजा, संबर से सबरी, जैसे जनक से जानकी है ना, जो है इस तरह नाम पहले रखे जाए। द्रुपद, राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी, केकई नरेश की कन्या केकई, क्योंकि पिता से उसका गोत्र जुड़ता था सीधे। ये आप देख लीजिए, ये सब कहीं आप पढ़िए, रामायण में पढ़िए और महाभारत में पढ़िए, ये सब दिया गया है। तो आप देख लीजिए। तो वहां पर जब राम जी जाते हैं, लक्ष्मण जाते हैं धनुष बाण लिए हुए, तो अंदर जाकर के सिपाही ने कहा सुग्रीव से कि वहाँ एक गेट पर दरवाजे पर आए हुए हैं, नौजवान हैं, बलकल वसन है उनके और जटाजूट है, धनुष बाण भी लिए हुए हैं, ऋषियों जैसे भेष उनका है। तो हनुमान से कहा कि हनुमान चलिए आप जाइए, इनका पूरा इंटरव्यू लीजिए और जा करके देखिए, ऐसा न हो कि कहीं बाली ने भेजा हो मेरे यहाँ कुछ गड़बड़ करने के लिए। तो हनुमान जी आए। हनुमान जी पूरा जो है अपना सब पूरा जायजा उनसे लिया, पूछा
तो उन्होंने तब कहा, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, कौन है आप? वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी कहते हैं मन्ने मानुष्यम। आप ध्यान दें, पहले राम भगवान थे, लेकिन राम क्या कहते हैं स्वयं? मन्ने रामम, मन्ने रामम मनुष्यम दशरथ आत्मजम। ये वाल्मीकि कहते हैं, हम जी कह रहे हैं, वाल्मीकि ने लिखा है। आप लोग पढ़िए, पढ़ते नहीं हैं और ऐसे कही हुई मान लेते हैं। तो मन्ने रामम मनुष्यम, मेरा नाम राम है, मैं मनुष्य हूँ। कितना बढ़िया परिचय दिया। ऐसे कोई जाएगा आपसे पूछेगा आप कौन भैया है? अरे वैसे तो मेरा नाम फला है, मैं ब्राह्मण हूँ या वर्मा हूँ, अभर्मा हूँ या शर्मा हूँ, या जो कुछ ये कहेंगे आप, लेकिन वो वर्मा शर्मा क्षत्रिय पत्रिय कुछ नहीं कहेंगे। मन्ने रामम, मेरा नाम राम है, मनुष्यम, दूसरे नंबर पर मैं मनुष्य हूँ, जैसे आप है वैसे मैं मनुष्यम, दशरथ आत्मजम, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। यही मेरा परिचय, अयोध्या मेरा जन्म स्थान है। अब ये सारी वार्ता सब राम से और हनुमान जी से बराबर होती। हनुमान जी बढ़िया लिखते चले जाते, पूरा जो है पूरी दास्तान, पूरा उनका जो हाल पता था वो लिख करके गए और सुग्रीव के यहाँ देने के लिए पूरा बायोडाटा गए। तो जब हनुमान जी अंदर चले जाते हैं, किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो राम जी लक्ष्मण से कहते, थोड़ा ध्यान दे करके सुनिएगा, रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण कितने अच्छे गुरुकुल में पढ़े हैं हनुमान जी। आप ध्यान दीजिए, पहले रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण कितने अच्छे विद्यालय पढ़े, संस्कृत के विद्यालय में, जो संस्कृत में 1 घंटा तक हमसे उनसे वार्ता हुई, और संस्कृत की कहीं भी संस्कृत में त्रुटि नहीं है जरा। अब इस पर आप क्या विचार करेंगे? बंदर संस्कृत पढ़ सकता है? बंदर किसी विश्वविद्यालय में गुरुकुल में जाकर के पढ़ेगा? बंदर तो बंदर नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा? बंदर पढ़ेगा? बंदर भाषण देगा? नहीं देगा। संस्कृत में बोलेगा? नहीं बोलेगा। आप ध्यान नहीं देते हैं कि हम कुछ भाई नई श्रीमद् भागवत जानते हैं, तो कम से कम 5 रोज 7 रोज 9 दिन तक भागवत आपको कहते हैं, सब लोग कहते, मालियो पंडित जी या कथा वाचक, तो कम से कम वही पढ़े लिखे लोग पूरा सुनकर बैठे, सबका स्टैंडर्ड ऊंचा है, तभी कोई नहीं प्रश्न कर रहा है, और सब लोग यही मान लेते भाई हनुमान जी बंदर थे। वो लंका नगरी को तुरंत जा करके और अपनी पूंछ में सब रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कब खेला। इतनी पूंछ बढ़ा दिया कि उस नगर में पूरे, एक देश है लंका, उस लंका देश में रुई कपड़ा कुछ रह ही नहीं गया, सब नग्न हो गए। इतना पूंछ में लपेट दिया गया और तुरंत ही फुर्र दे जला दिया, लंका जल गई। बालकांड में तुलसीदास जी कहते हैं कि खाई सिंधु कबीर चारु तीर्थ जाओ, कनक कोटि मणि कचित जड़, वर्ण न जाए वराओ। बालकांड में तुलसीदास जी को खुद कहना पड़ा, जस जहि जोग बांट ग्रह दीन्हा, सुखी सकल रज निश्चर कीन्हा। आज यहाँ कोई सकल सुखी रजत अपने प्रजा को किया है, लेकिन रावण सभी प्रजा को सुखी कर दिया था। जस जहि जोग, जैसा जिसको उचित था उस तरह से उसने बंटवारा जमीन धन धरती का कर दिया। ये गोस्वामी जी कहते हैं, हम नहीं कहते। सुखी सकल रज निश्चर कीन्हा, और कनक कोटि बनी, यानी पूरा लंका सोने की बनी हुई, और फुर से जल गई। इसका मतलब कोई झोपड़ी होगी ना लंका, कोई घास फूस की झोपड़ी होगी जो फुर से जल गई। ऐसा लिख दिया गया और ऐसा बढ़िया हम लोग सब मान लेते हैं। अरे भाई लिखा है। अरे लिखा तो बहुत कुछ है। गणेश जी का जो है मूड कट गया तो हाथी कला करके जोड़ दिए, माइक पर जो है उनका सिर रहा, और इतना बड़ा हाथी का उसमें घुसेड़ दिया, ला करके ज्वाइंट कर दिया। और भाई बड़े बड़े स्टेजों पर कहा जाता, वह तकनीक, वो जो सर्जरी, वो अब नहीं है। जो पहले डॉक्टर वैद्य थे, जो जानवर का मूल भी उसमें लगा देते थे, तो कहते हाँ भाई होगा ऐसा। और पढ़े लिखे सब बैठे, साइंटिस्ट बैठे, साइंस का अध्ययन करने वाले बैठे हैं,
क्या पढ़ा खाक पढ़ा आप लोगों ने? इतना भी नहीं लगा पाते। कहीं सिर करके दूसरे का सिर आदमी का भी नहीं लगेगा और फिर जानवर का। और सब लोग माने बैठे। आप सोचिए पहले ऋग्वेद का ऋषि कहता स्वतः जीवन सतुर सुने, हम हे प्रभु 100 वर्ष जरूर दिए, 100 वर्ष जरूर सुनते रहे, 100 वर्ष जरूर देखते रहे, 100 के पहले ही हम ना मरे, 100 वर्ष तक जरूर दिए। एक ने 1000 प्रार्थनाएं ऋग्वेद में है कम से कम, और जीने के लिए कुछ 100 वर्ष की कल्पना करते हैं। लेकिन राजा प्रिय व्रत 11 अरब वर्ष राज किए, 11 अरब वर्ष राज किए। हाँ, और विष्णु के नाभि से कमल निकला। विष्णु जो है समुद्र में सरसैया पर थे और लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। लक्ष्मी जी पांव दबाते दबाते विष्णु जी गर्भवती हो गए। लक्ष्मी जी गर्भवती होना चाहिए, किसको होना चाहिए? किसको होना चाहिए? गर्भवती कौन हो? लेकिन बेचारे विष्णु जी गर्भवती हो गए, बड़ी आफत हो गई। अब क्या होगी? श्रीमद् भागवत में लिखा विष्णु जी गर्भवती हो गए। चलो कहीं छुट्टी पा गई, इतना हो तो माताएं तो छुट्टी पा गए। भैया भवानी सुगंध कर रहे वहां मुंडन करो, आपकी बेड़ा पार हुई है तो छुट्टी पा जाए। लेकिन सब लोग सुनते कहते हाँ भाई वो युग था भाई, ऐसा युग ही था होगा। अरे जब उस युग में ऐसा ही था, चलो कमल नाभ का, तो कमल नाभि तो सबके पास है। ये कमल नाभि का है, कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, ये कर कमल, पांव कमल, ये पद कमल, ये कमल ही कहे जाते हैं। एक उपमा दी जाती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग, ध्यान ही नहीं देते, थोड़ा शब्दों पर ही ध्यान देते। भाई चलो देवकी और बच्चा पैदा हो गए, कृष्ण जी पैदा हो गए, तो उनको जो है बाबा नंद के यहाँ धीरे धीरे जो है वसुदेव जी अपना रात में किसी तरह खुल गए, तो जा करके कंधे पर बैठा करके सिर पे और अंदर पहुंचे जाए जमुना जी में, तो धीरे धीरे जमुना क्या किया, इतना उबड़ा गए कि जड़ छूने के लिए वहां गए। अरे जब कोई आदमी वहां ऊंचे से नीचे तक जितना गहराई में जाएगा तो पानी बाबा नीचे जाएगा तो इतना भी नहीं ध्यान रखते हैं लोग। एक गिलास में कोई पत्थर डाले। अब अभी पढ़ाया जाता था, अब आधुनिक में, अब इस समय एक कौवा प्यासा था, एक घड़े में थोड़ा पानी देख हुई उसको हैरानी, वो सोचा तब लाया कंकर लगा डालने, एक एक कर ऊपर तक पानी चढ़ाया। मेहनत का फल उसने पाया, तो एक एक पत्थर डाला गया, पानी थोड़ा था तो पानी ऊंचा हो गया। ऐसा बच्चों को पढ़ाया जाता नहीं, लेकिन जमुना जी बाढ़ गई थी उनके चढ़ छूने के लिए। अभी नहीं सोचा कि भाई जब आदमी अंदर जाएगा, गहराई में जाएगा, तो पानी ऊपर आएगा, स्वाभाविक ही। लेकिन नहीं भाई, ये जो है नहीं जानते। हनुमान जी बूटी ढूंढे गए, तो वहां से बूटी ढूंढ करके देखा, यहाँ तो वो संजीवनी मिलती कहीं नहीं। वैद्य ने, सुखेड़ वैद्य ने झाड़ी में बताया था फला पर्वत पर है, तो चलो सोचा कि पर्वत पर यही एक झाड़ी है, तो चलो पूरा पर्वत उखाड़ ले अपना, वहीं पर पूरे झाड़ी उखाड़ ले तो अपना वैद्य ये पहचान लेंगे। वो बताया था फला झाड़ी में है गोपाल में। उन्होंने कह दिया अरे हनुमान जी तो पूरा पर्वत ही उखाड़ रहे। कोई किसान के यहाँ कोई लड़के को भेज दे कि धनिया ले, थोड़ा सब्जी तैयार होने जा रही, मूली तो ठरी लेते आना है, तो इतनी मूली ले आए, धनिया थोड़ी के बजाय, और इतनी धनिया। अरे क्या बैल खाएंगे, तुम तो पूरा खेते उजाड़ लाए। तो ये कहने की बात है कि खेते पूरा उखाड़ लाए, पर्वत उखाड़ लाए, पर्वत कोई उखाड़े। शब्दों पर भी विचार नहीं करते थोड़ा कम से कम। तो इस तरह कितनी कितनी ऐसी बातें हैं जिनको हम सुनते हैं, और अपने दिमाग से थोड़ा अपने कैलकुलेटर को यूज करिए भैया, तो बढ़िया तथ्य निकलेगा। जो कुछ होगा प्रयोग करिए बोला। तो इस तरह से आप देखिए हनुमान जी भाई बंदर तो बंदर नहीं थे, पढ़े लिखे योग्य इंसान थे, और सुग्रीव के सेनापति थे, बहुत बड़े जो है। बाद में राम के भक्त ही हो गए पूरे। आप देख लीजिए जितने राम जी के मंदिर नहीं है उतने हनुमान जी के मंदिर है। यानी सेवा में मतलब पूरे छल कपट छोड़ करके पूरे ईमानदारी के साथ सेवा लगे, तो हनुमान जी इंसान थे, बंदर नहीं थे, पूंछ वाले नहीं थे। वो चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, और सूर्यवंशी राम थे। सूर्यवंशी क्षत्रिय से ही चंद्रवंशी आए थे।
लेकिन अब वहाँ क्या दिखाया जाता है? यहाँ झांकी भी दिखाई जाती है। यहाँ जहाँ जहाँ पर भागवत कथा होती वहाँ पर झांकी भी दिखाई जाती है। झांकी कौन दिखाई जाती है? वही दिखाई जाती है कि वहाँ की गोपियों के साथ में रास किया जाता, हंसाया जाता है, उनके साथ गलत कार्य किया जाता है, व्यवहार किया जाता, और ये दिखाया जाता है कि वो नहाने गए थे, कृष्ण जी सबके कपड़े रख लिए और चढ़ गए पेड़ के ऊपर, कहा नंगी हो जाओ, तुम ऊपर हाथ उठाओ तब हम देंगे तुम्हारे कपड़े। इस तरह का घिनौना जो है कार्य दिखाते हुए आप सोचिए पहले। और उनको दिखाया जाता मनिहारी का भेष बनाया और कृष्ण श्याम चूड़ी बेचने आए। एक राजा का लड़का, इतना बड़ा विद्वान, प्रकांड विद्वान, जिसको छंदोपनिषद में और ऋग्वेद में कहा गया 10,000 वन्य जातियों का नायक कृष्ण, यमुना नदी के किनारे रहने वाला, जिसकी नारी रुक्मिणी मात्र एक नारी थी, जो तृष्णा से मुक्त हो गया था, जो घोर अंगिरस ऋषि के शिष्य थे, और उनके गर्गाचार्य उनके गुरु थे, और दूसरे गुरु थे संदीपनी जो शिक्षा गुरु थे, और दीक्षा गुरु जो अध्यात्म के गुरु थे घोर अंगिरस ऋषि। अंगिरा के शिष्य अंगिरस, अंगिरा के महर्षि अंगिरा, छंदोपनिषद पढ़िए, उसमें पूरे दिया गया है। जो वह कृष्ण जो इंद्र का घोर विरोधी, जो तृष्णा से मुक्त होकर प्रकांड विद्वान ज्ञान झांकी दिखाते, उलझ जुलझ झांकी दिखाते हैं, जिसमें माताएं और बहनें भी और लड़के जो है सब जो है गलत रास्ते पर चले जाए कि भगवान कृष्ण जब ऐसा किया तो हम लोग करें तो क्या गलत है? जिसका क्या जाता है उद्देश्य, क्या मैसेज जाता है लोगों को? लेकिन ये नहीं दिखाते हैं। ये भी कोई झांकी दिखा दिया करे। अगर कोई विद्वान है या कोई भाई पंडित है यहाँ पर या कोई भाई कथा वाचक है तो मेरी बात मानिए, केवल कृष्ण यही करते थे, चूड़ी बेचते थे, माखन खाते थे। माखन के बहुत दरिद्र थे बेचारे, जिनके घर में दूध दही बहता था, बस दूसरे के मिट्टी बेचने जाती है वो गोट गाय, तो उनका दही दूध छीन लेते थे और उनके साथ में भावजाई जैसे व्यवहार, भाभी जैसे व्यवहार करते थे, पत्नी जैसे व्यवहार करते थे। जो यहाँ लिखना, जो यहाँ कहना नहीं है कितने 16,108 कटरानी। अब ये लेखकों के कलम से सब औरतें निकली हैं, जितनी निकली जितनी उगल दे भाई अपनी कलम से। 16,108 पटरानी। अरे इतनी तो पाल लोगों के भेड़ी भी नहीं होगी, और उन सभी भेड़ियों को संतुष्ट करना, सबके बच्चे होना। आप सोचिए, पहले इतना बड़ा प्रकांड विद्वान जो कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देता, जिसको पूरे विश्व में कितनी कम से कम 250 भाषाओं में जो है गीता का अनुवाद हो चुका है, जो पूरे विश्व में गीता सर्वोच्च माने जाते कि इतने प्रकांड विद्वान थे, इतने बड़े योद्धा थे। आप ध्यान दे दें, इंद्र के घोर विरोधी, यमुना नदी के किनारे रहने वाला वह कृष्ण योद्धा, जो ऊंची आवाज में गर्जन करने वाला, जिससे तमाम लोग भयभीत हो जाते थे, वो दुश्मन लोग। ये ऋग्वेद में कहा गया। यमुना नदी के किनारे रहने वाला वन्य जाति का नायक, 10,000 सेना जिसकी थी, वह योद्धा कृष्ण। एक बार जब उनके पिता वसुदेव जब वो कार्तिक की पूर्णिमा में इधर जो है कर रहे थे तैयारी पूजा करने के लिए, गोवर्धन पूजा के लिए, सब तैयारी बड़ी गहमा गहमी थी। तो जब बड़ी गहमा गहमी थी तो कृष्ण ने कहा पिताजी, पिताश्री, ये क्या आज हो रहा? बड़ी लंबी तैयारी, पूरी कचौड़ी घी पकवान सब बन रहा, और बछड़े को नहलाया धुलाया जा रहा है। आखिर बछड़े को आज, वैसे गायें तो सब पूजी जाती हैं, सम्मानी जाती, लेकिन एक बछड़ा क्यों नहलाया बनाया जाता है? तो कहा बेटा, हमारे कुल की यही रीति है, भगवान इंद्र की इस समय पूजा होती है, भगवान इंद्र की पूजा करने के बाद ही भगवान हमारे इंद्र खुशी रहेंगे, तो बेटा उनसे हमारे गायों के लिए जल वर्षा वो करेंगे, तो धरती हरी भरी होगी, वनस्पति होगी, जिससे गायें जिंदा रहेंगी, खेती हमारी होगी, हम सब लोग जिंदा रहेंगे। अगर उनको खुश नहीं किया जाएगा पूजा से तो हम लोगों का भला नहीं होगा, इसलिए ये बलि चढ़ाने के लिए ये बछड़ा बल दिया जाएगा। महाराज कृष्ण कहे बस जीता लिया, ये आज से नहीं होगा। ठान लिया उन्होंने, आज तक मैं दूध पिया हूँ, घी खाया हूँ, दही खाया हूँ,
मेरे वंशज में किसी ने मांसाहार नहीं किया, शराब पान नहीं किया, और इंद्र को शराब और मांस बछड़े की हत्या करके पूजा की जाएगी। इसने ठान लिया और सभी को इकट्ठा कर करके और गोवर्धन की पूजा स्वयं जाकर के किया, जाकर के वहाँ बैठ गए, जाकर के कहा तुम लोग वहाँ ना, हम थोड़ी काम से किसी जा रहे हैं, वहाँ जा करके बैठ गए हाथ उठा करके और कहा आज उसी को खिलाना, वो देवता खाएगा, उसी की पूजा करना। सब कहीं कोई जान नहीं पाया, सब माताएं कहीं ब्रजवासी ब्रज की, और सब जा करके अपने अपने हलवा पूड़ी सब खिलाया, एक एक और सब में खाया। लौट करके फिर आया तो कहा तुम लोग आप कहाँ रहे, देर हो गए, हम लोग ऐसे पूजाया, आज ऐसे देवता की हम पूजा किए इंद्र भगवान की कि सबका एक एक हलवा एक एक चम्मच और खीर खा लिया। तब कृष्ण ने कहा बस ऐसे ही पूजा करो जो खाते पीते हो, कभी जीवों की हत्या न करना, मांसाहार नहीं किसी करना, किसी प्राणी की हत्या नहीं करना, और गाय की जो है रक्षा करना। हमको गोपाल कहा जाता, मैं गाय पालता हूँ, चराता हूँ, ठीक है, समय समय से प्रवचन भी करता, भाषण करता हूँ, राजनीति भी करता हूँ, देखता हूँ, और आज से सभी को तुमको सबको जो है गाय का पक्ष पकड़ना है। गाय से तुमको गोबर मिलेगा, गाय से धन मिलेगा, गाय से घी दूध मक्खन पौष्टिक भोजन मिलेगा, इसका पक्ष न छोड़ना तो तुम इस गरीबी के, इस दरिद्रता के, इस दुख के भवसागर से तुम पार हो जाओगे। तो जो पंडित जी क्या कहते हैं कथा बांचने में, पंडित जी क्या कहते हैं जब भागवत बांचते, अरे कहते गाय की पूंछ पकड़ो तो भवसागर पार हो जाओगे। भगवान कृष्ण पक्ष पकड़ाते हैं गाय का, पंडित जी पूंछ पकड़ाते हैं, ये पूंछ पकड़ लो भवसागर पार हो जाओगे। ऐसा है, ठीक है यही। तो भाई ये नहीं, कृष्ण वो कोई नहीं थे रसिया पसिया, और ये नहीं थे कि हाँ कहीं चूड़ी बेचते हो, क्या कुछ करते हो। ये महाराज कृष्ण के जीवन के कई सौ वर्ष, हजार वर्ष बाद ब्रज विलास बना, ब्रज विलास किताब बनाई गई, हजार वर्ष बाद। ये तमाम ग्रंथें बाद में बनाई गई हैं। जैसे बाइबिल की रचना 500 वर्ष ईसा मसीह के 500 वर्ष बाद न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, यानी नया नियम और पुराना नियम, ये दो बनाए गए, जो कहते हैं ईसा के वचन है, ईसा के एक भी वचन साहब का बोलो साहब, क्योंकि 500 वर्ष बाद वो बनाए गए। नहीं अभी हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक, हम विस्तार में न जाएं, लेकिन इस पर आप ध्यान दें, सुर और सुर इनके बारे में भी जांच की पड़ताल कर लेना थोड़ा, ठीक है ना। हम रावण को गाली क्यों देते हैं भाई, वो राक्षस था, वो बैल भैंसा खा जाता था, वो शराब पी जाता था। आज कितने लोग शराब पीते हैं, कितने लोग मांस आहार सब करते हैं, सब लोग आप ध्यान दें। तो सुर वही है जो सुरापान नहीं करते हैं। असुरासेन दुता सुता हराष्ट्र प्रमदासन वारुणी ग्रहात सुरा। वाल्मीकि जी में कहा गया है रामायण में, वे लोग असुर है जो सुरापान नहीं करते, और जो सुरापान प्रमदासन वारुणी ग्रहण सुरा, जो वारुणी ग्रहण कर करके और लड़कियों को, कन्याओं को, विधवाओं को जो परेशान करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वे सुर कहे गए। और सुर उनको कहा गया जो सुरापान नहीं करते हैं। ये उसमें निर्णय किया गया है, लेकिन हम लोग सब मान लेते हैं भाई जो कुछ हमारे सामने चारा परोसा गया वही सब, आज वही सब चल भी रहा है। कहीं दशहरा होती, नौटंकी होती है, दशहरा जो राम सीता का सब कुछ बनाया जाता है, तो उसमें अच्छे अच्छे लोगों को बनाया जाता, और ये छोटी छोटी कौम के जो होते हैं लोग बेचारे, इनको राक्षस बना दिया जाता है, ये लहसुन लगा करके इधर उधर। आज भी इन्हीं को राक्षस बनाया जाता है, यही लोग राक्षस आई हैं। ये लोग मान लेते हैं यहाँ राक्षस है, तो इन्हीं को राक्षस आज भी बनाया जाता है। और आज भी जहाँ जहाँ जाड़े के पीरियड में धनुष यज्ञ होते हैं तो राम लक्ष्मण सब बनते हैं, और जब वो चले जाते हैं उनकी कनात जो जारी जाती है तो 100 बोतलें पाउच निकलती हैं, वो राम सीता बनने वाले सब पीते हैं, रामलीला करते हैं। आजकल ये सब चल पड़ा है। अरे भाई थोड़ी पी ले, आज हमको अखंड में बुलाए, थोड़ा अखंड रामायण पढ़ना है, मैं ऊँघाई लगेगी, थोड़ा लगा ले तब जाए, थोड़ा लगा ले तब जाए। ये सब चल रहा क्या है, कैसे भला हो, कैसे सब कुछ किया हो। इसलिए रामायण को पढ़िए, गीता को पढ़िए, ज्ञान की बातें आप लीजिए। तो यहाँ की जो कथा, जो वाचक है, उनसे निवेदन मेरा है
आप लोग झांकी दिखाते तो कभी अर्जुन और कृष्ण का संवाद, गीता का संवाद भी दिखाइए। वसांस निर्णय था विहाय नवान ग्रहात नरो प्राणी